दोस्तों जैसे कि आप सब लोगों को पता है एक्सपायरी तो खत्म कर दी गई है। वीकली एक्सपायरी खत्म कर दी गई है। किस-किस की? मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की, ठीक है? और बैंक एक्स की। इनकी जो एक्सपायरी थी वीकली वो सारी खत्म कर दी गई है। एज़ पर गाइडलाइंस ऑफ सेबी की सर्कुलेशन, ठीक है? तो अब यहाँ पर हमें ये बात मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाला हूँ कि अब क्या फ़र्क पड़ने वाला है? किसको फ़ायदा हुआ? किसको नुकसान हुआ? क्या फ़ायदा हुआ? क्या नुकसान हुआ? क्या चेंजेज़ आने वाले हैं ट्रेडिंग में? क्या होगा? क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा, कुछ बातें डिस्कस करूँगा, ठीक है? जो कि बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं। क्योंकि देखो ज़ाहिर-सी बात है जब वीकली एक्सपायरी खत्म कर दी गई है, तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें में बदलाव होने वाला है। अब वो कौन सी पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वीकली एक्सपायरी वगैरह जो है खत्म क्यों गई हैं? क्यों की गई हैं? देखो सबसे पहले तो लॉट साइज़ बढ़ाया गया। लॉट साइज़ बढ़ाया गया और प्लस वीकली एक्सपायरी खत्म की गई। ये नया नहीं है, पहले मार्केट ऐसे ही चलता था। 2016-17 की बात करें, तो उस टाइम पे मार्केट ऐसे ही चलता था। केवल 2 इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी हुआ करती थी और बाकी का मंथली एक्सपायर हुआ करता था। फिर ये धीमे-धीमे करके और न्यू इंडेक्स आए, ठीक है? नया नहीं है, पुराने फेसेज़ में ही चले गए लोग, ठीक है? इसकी ज़रूरत क्या पड़ी बंद करने की? कि मार्केट में स्पेकुलेशन होता था। रोज़ एक्सपायरी होती थी, तो रोज़ एक्सपायरी के चक्कर में सस्ते प्रीमियम मिल जाते थे और जो बंदा ट्रेडिंग नहीं करता था पूरे वीक, वो भी ट्रेडिंग करने आ जाता था। ये सुन कर के और देख कर के सोशल मीडिया पे कि एक्सपायरी वाले दिन 10 का प्रीमियम 200 हो जाता है, 10 हो जाता है, मतलब 10-10 गुना, 100-100 गुना हो जाते हैं। ये सोच कर के वो आता था कि चलो यार मेरे पास भी है, 1000-500 पे लगा देते हैं। तो ऐसे-ऐसे कर कर के वॉल्यूम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता था और अनसर्टेनिटी, स्पेकुलेशन, वोलेटिलिटी ये सारा बहुत ज़्यादा होने लग गया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में सेबी के पास डाटा भी ज़्यादा पहुँच गया कि लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो क्योंकि वो बंदे ऐसे ही आते थे, 1000-500 पे लेकर के आगे केवल एक्सपायरी वाले दिन उनको कुछ जानकारी तो है नहीं, तो उनको लॉस होता था। तो उनके चक्कर में वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो जो बेचारा रिसर्च करके काम कर रहा है, अपनी स्टडी भी काम कर रहा है, वो भी वहाँ पर फँस जाते थे उनके चक्कर में, ठीक है? तो ये सब कुछ देख कर के सेबी ने ये फैसला लिया, एक्सपायरीज़ कम कर दी गई, मंथली कर दी गई, प्लस प्रीमियम साइज़ बढ़ा दिया गया। जिससे क्या है कि थोड़ा-सा पैसा ज़्यादा लगे, तो जिसके पास कम पैसा है वो मार्केट में कम ट्रेडिंग करने आए, ठीक है? या फिर आए ना। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, सबसे पहले हमें फ़र्क क्या पड़ने वाला है, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। सबसे पहले तो वॉल्यूम शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? वॉल्यूम शिफ्ट क्या हो जाएगा, जो मिड कैप निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, इनमें जो ट्रेडिंग करते थे वीकली, ठीक है? इनका वॉल्यूम शिफ्ट हो जाएगा, किधर हो जाएगा? सेंसेक्स में और निफ्टी में, ठीक है? सेंसेक्स में और निफ्टी में वॉल्यूम शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि अब वो खत्म होगी तो कहाँ पर करेंगे ट्रेड? जिनको ट्रेड करनी है उनका ज़ाहिर सी बात है उनको जाना ही सेंसेक्स और निफ्टी में है, ठीक है? दूसरा क्या है, सेंसेक्स में स्पेकुलेशन विल कंट्रोल। सेंसेक्स में भी आपने देखा होगा कि सेंसेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती थी। उसमें तो मान लीजिए सेंसेक्स में तो आप ये समझो केवल एक ही कैंडल काफ़ी थी। वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं, उसके प्रीमियम तो बम की तरह काम करते थे। एक कैंडल और बस पैसा डबल, ठीक है? तो सेंसेक्स में जो वोलेटिलिटी थी बहुत ज़्यादा, स्पेकुलेशन भी ऐसी थी, वो थोड़ी कंट्रोल होगी। सेंसेक्स में जो आपको दिखता था ना, वो थोड़ी कंट्रोल होगी, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा अच्छा इंक्रीज़ हो जाएगा इसलिए। प्लस वहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी 50 की जो स्पेकुलेशन आल्सो कंट्रोल, निफ्टी 50 में भी आपने देखा होगा कि उसमें भी कई बार ऐसा देखने को मिल जाता, तो उसका भी कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम साइज़ बढ़ा दिया गया है, ठीक है? और एक्सपायरी हमारी वीकली होगी। तो जो बंदा एक्सपायरी में काम करते थे, तो वो रोज़ नहीं करेगा काम। भाई आप मेरी बात को समझो। जो बंदे केवल एक्सपायरी में काम करते थे, हीरो-ज़ीरो खेलने के लिए आते थे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, नॉलेज भी नहीं होती थी, तो उनकी वजह से फालतू का वॉल्यूम क्रिएट होता था। तो उसकी अब वो कम हो जाएगा, तो अनसर्टेनिटी जो है कम हो जाएगी। डिके नहीं होगा, डिके नहीं होगा क्योंकि अब मान लीजिए जो बंदा बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा है, ठीक है? तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अब मंथली हो जाएगी, ठीक है? और भी लोगों की और भी जो इंडेक्स है उनकी भी एक्सपायरी मंथली हो जाएगी। तो उसमें जो थीटा डिके होता था, जैसे-जैसे एक्सपायरी आपने देखा होगा, जैसे-जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती जाती थी वीकली में, तो हमारा जो थीटा डिके था, प्रीमियम डिके जिसको बोलते हैं, टाइम डिके जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। और मार्केट अगर गलती से थोड़ा-सा भी साइडवेज हो गया, तब तो ये समझो ऑप्शन बायर के लिए ज़हर था मार्केट। वो जो प्रीमियम होता था ना ₹200 का, वो कब 150 आ जाता था पता नहीं चलता था। तो मान लीजिए अब क्या है, जैसे आपने पहले भी अनुभव किया होगा कि एक्सपायरी में जिनकी मंथली एक्सपायरी हुआ करती थी जिन कॉन्ट्रैक्ट्स की,
उनमें प्रीमियम डे के कम होता था। तो अब सीधी बात है, ऑप्शन ट्रेडिंग आप करोगे बैंक निफ्टी में, तो मार्केट अगर थोड़ा बहुत साइड भी हो गया तब भी उसके पास टाइम है मंथली एक्सपायर होने का, तो प्रीमियम डिके जो है कम होगा। अब प्रीमियम डिके कम होगा तो ये भी बेनिफिट है। अब इससे एक बेनिफिट और होगा, ट्रेड को होल्ड कर पाएगा। मान लीजिए प्रीमियम डिके पहले क्या होता था, अगर ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा सा भी मार्केट साइड होगा तो प्रीमियम डिके होने लग जाता था। प्रीमियम डिके होते ही ऑप्शन बायर ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाता था क्योंकि लॉस दिखता था। तो अब यहाँ पे क्या है, ट्रेड को थोड़ा सा होल्ड भी कर पाओगे आप लोग। अगर आप स्ट्रेटजी से काम कर रहे हो, अपने सेटअप के हिसाब से काम कर रहे हो, तो प्रीमियम डिके थोड़ा कम होगा, और प्रीमियम डिके कम होगा तो आपको लॉस कम दिखेगा। लॉस कम दिखेगा तो आप ट्रेड को होल्ड कर पाओगे। प्लस यहाँ पे अननोन वॉलिटिलिटी नहीं होगी। आपने देखा होगा, आपने बहुत मेहनत की अपनी सेटअप के हिसाब से, स्ट्रेटजी के हिसाब से काम कर रहे हो, और अननोन फालतू की वॉलिटिलिटी आ गई, पता ही नहीं चला वो एक कैंडल क्यों इतनी लंबी बन गई, ना कोई इंडिकेशन दिया ना कुछ नहीं दिया, एकदम से गिर गया मार्केट। वो अननोन वॉलिटिलिटी कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, ट्रेड की क्वालिटी क्वांटिटी कम होगी। ट्रेड की क्वांटिटी कम क्यों होगी? अब जैसे मान लीजिए मैं ये सोचकर आया मार्केट में सुबह कि मैं दिन में वो 2 ही ट्रेड करूंगा। ठीक है, मैंने ये सोच के आ तो गया 2 ही ट्रेड करूंगा, लेकिन मैंने मान लीजिए एक ट्रेड ली और अपने सेटअप के हिसाब से देख के ट्रेड ली, लेकिन यार वो एसएल खा गया क्योंकि अनसर्टेनिटी थी, वोलेटिलिटी ज्यादा थी मार्केट में। तो मार्केट में मेरा सेटअप फेल कर दिया, एसएल खा गया। आपने भले ही सेटअप के हिसाब से ट्रेड लिया लेकिन आपका एसएल चला गया क्योंकि वोलेटिलिटी अनसर्टेनिटी है, अनप्रेडिक्टेबल वोलेटिलिटी होती थी, तो उसकी वजह से एसएल नहीं जाएगा। तो एसएल नहीं जाएगा तो और प्लस आप ट्रेड को भी होल्ड कर पाओगे। तो आपको हो सकता है जो बढ़िया आपका सेटअप के हिसाब से ट्रेड बनी है, आपको उसमें प्रॉफिट आ जाए। प्रॉफिट आ जाए तो आप उसके बाद एक ट्रेड और कर लो, 2 ही ट्रेड हो गई। अब 2 ट्रेड तो मान लीजिए पहले ऐसा होता था कि यार हमने 2 ट्रेड ली और मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी, मार्केट समझ नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से दोनों ट्रेड में हमारा लॉस हो गया। तो 2 ट्रेड जबरदस्ती हो गई। आप समझे मेरी बात को? आप आए सोच कर थे 2 ट्रेड करेंगे बहुत बढ़िया डिसिप्लिन होकर के, और 2 ट्रेड तो मार्केट कई बार ऐसा करता था कि लोगों के साथ ऐसा होता था कि भले अपने स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, सेटअप पे काम कर रहे हैं, वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि पता नहीं कब ऐसा चला गया, क्या हुआ मार्केट में, ऊपर से नीचे भड़क दिया ला करके, एकदम से ऊपर गया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पता नहीं क्या हुआ। तो जो डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाह रहा था वो भी बेचारा उसी में साथ में फंस जाता था। तो उसकी वजह से फिर 2 ट्रेड हो गई, लॉस हो गया। तो अब साइकोलॉजी डिस्टर्ब, लॉस करने के चक्कर में लोग और ट्रेड करने लग जाते थे। तो ये भी कंट्रोल होगा कि यहाँ पे ट्रेड की क्वांटिटी भी, ट्रेड की जो क्वांटिटी थी ट्रेड करने की वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, 2 ट्रेड 3 ट्रेड आप करते थे, पहले जबरदस्ती मार्केट करवा देता था अचानक से एसएल हंट करके। ठीक है, एसएल हंटिंग कम होगी, एसएल हंटिंग कम होगी, जाहिर सी बात है जब वोलेटिलिटी कम हो जाएगी, बढ़िया मार्केट आप काम करेगा, स्मूथली चलेगा, तो एसएल हंटिंग कम हो जाएगी। ठीक है, और हाई प्रॉपर क्या है ये, हेजिंग वाले अच्छे से हेजिंग कर पाएंगे। हेजिंग वाले जो हेजिंग ट्रेड करके ट्रेड करते हैं वो भी अच्छे से हेजिंग कर पाएंगे। प्लस एक्यूरेसी बढ़ेगी स्ट्रेटजी की। मान लीजिए आप किसी स्ट्रेटजी पे काम करते हो, आपने बहुत मेहनत की, आपने किसी स्ट्रेटजी पे काम किया है, और पहले क्या होता था कि पता नहीं यार सेटअप तो बहुत अच्छा था, पता नहीं कैसे मार्केट एसल खा गया, तो उसकी एक्यूरेसी आपको कई बार ऐसा लगता था कि यार क्या करें यार, क्या नहीं करें, हमने तो बहुत प्रैक्टिस किया इस स्ट्रेटजी को, सालों स्ट्रेटजी पर काम किया, अच्छा काम किया है, पता नहीं ऐसा कैसे चला गया। सॉरी फॉर दैट। तो कई बार आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी पर डाउट होने लगता था, क्या एक्यूरेसी पता नहीं यार। तो अब क्या होगा, आपकी जो स्ट्रेटजी है उसकी उसकी एक्यूरेसी जो वो है वो बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात बढ़नी है, वोलेटिलिटी कम होगी, एसएल कम होगा, तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, जीरो हीरो ट्रेड नहीं कर पाएंगे जो वो लोग जिनको लॉस, अच्छा इसमें लॉस क्या है, जो लोग रोज जीरो हीरो ट्रेड करने आते थे वो जीरो हीरो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और यही तो लोगों का, वही तो सेबी का वो था पर्पस कि जीरो हीरो ट्रेड करने वाले कैसे भी अब कम हो, उन्हीं की वजह से तो ये अनसर्टिनिटी होती थी मार्केट में, और इसीलिए वीकली एक्सपायरी कम की गई और प्रीमियम साइज, ब्लॉट साइज बढ़ाया गया। ठीक है, न्यूज इफेक्ट से वोलेटिलिटी कम होगी, छोटा सा भी न्यूज आ गया मार्केट में, छोटा सा भी, अच्छी खासी ट्रेड में एसएल लगा करके बैठे हुए, और कब पता नहीं एसएल खा गया और कब पता नहीं मार्केट दिखा ऊपर। कोई रेपो रेट की मीटिंग भी होती थी तब भी ऐसा होता था, मार्केट आपके टारगेट पर आया, और टारगेट पर आया भी आपने प्रॉफिट बुक करने ही वाले थे, वो पूरी कैंडल आकर के पूरी खाली हो गई और ऊपर जाके वो ऊपर चलेगा मार्केट, ऐसा होता था। अभी हाल ही में हुआ था नीचे लास्ट वाले रेपो रेट में। ठीक है, तो ये अब क्या है, वीकली एक्सपायरी हो जाएगी, तो
इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा वॉलिडिटी में, ठीक है, न्यूज की बेस पे। प्लस डिसिप्लिन ट्रेडर बनने में आपको हेल्प मिलेगी। जाहिर सी बात है, जब वॉलिडिटी कम हो जाएगी, ठीक है, तो आप किसी सेटअप पर काम करोगे तो वो सेटअप की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, प्लस आप डिसिप्लिन होकर के काम कर पाओगे, तो डिसिप्लिन ट्रेडर बनने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मार्केट में आपको चेंजिंग देखने को मिलेगी, जो कि काफी आपको फिलहाल के लिए लग रहा होगा कि लॉट साइज बढ़ा दिया और एक्सपायरी खत्म कर दी। मुझे तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ा, बढ़िया है, अच्छा किया, सेबी ने अच्छा किया है, ठीक है। वो जो लोग वहां बैठे हैं ना, वो हमसे ज्यादा विद्वान हैं, बहुत ज्यादा विद्वान है। वो बहुत अच्छा सोचते हैं, पब्लिक के लिए सोच रहे हैं, बर्बाद नहीं हो जाए देश, देश को आगे बढ़ाना है ना, तो यहाँ पर जुआरी नहीं पैदा हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत अच्छा किया। तो इस तरीके से मार्केट में जो लोग आते थे कि एक ही दिन में करोड़पति बन जाए, उनके लिए घाटा हो गया। अब वो एक दिन में करोड़पति नहीं बन पाएंगे होंगे। वैसे मेरे को कमेंट्स करके बताना कि जो जीरो 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 में काम करते थे, रोज एक्सपायरी में काम करते थे, एक आध तो करोड़पति बन गया होगा। अगर कोई बताना तो मेरे को कमेंट्स करके, ठीक है, कौन बन गया है। भाई इस मार्केट को मैं बता दूं, इस माइंडसेट से काम मत करो कि एक ही दिन में करोड़पति बन जाऊं। इस माइंडसेट से काम करो कि एक दिन में करोड़पति जरूर बन जाऊं। इस मार्केट से, इस माइंडसेट से काम करो। बात अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टे कनेक्टेड, स्टे लर्निंग। और जो लोग लर्निंग करना चाहते हैं वो शर्माना मत, लर्निंग पहले कर लेना। ये मत सोचना कि पहले मैं इस मार्केट से कमा लेता हूँ उसके बाद सीखूंगा। अगर एक बार लॉस हो गया तो फंस ही जाओगे, फिर सीखने का तो भूल ही जाओगा। फिर पहले आप ये सोचोगे यार जो मैं लाया था पहले वो तो निकाल लूं, फिर वो निकालने निकालने में इतने दलदल में फंस जाओगे कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो लोग लर्निंग करना चाहते हैं वो DR माधव ट्रेडिंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, लर्निंग स्टार्ट कर लें अपनी। प्लस या फिर उसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो उसको, लर्निंग क्लासेस हमारी, ठीक है। प्लस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और थैंक फॉर वॉचिंग।